माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा साइंस क्लासेस। हमने इस चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते आ रहे हैं और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में एल्केन हमने पढ़ाया है। आज का जो टॉपिक्स है वह एल्कीन है। एल्कीन में देखिए, एल्क जोड़ ई एन ई एल्कीन। एल्कीन में ई एन ई जो आया इन में का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। इन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, किसी एक स्थान पर डबल बॉन्ड होगा। अर्थात वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच किसी एक स्थान पर डबल बॉन्ड या द्विआबंध होते हैं तो उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि एल्कीन का क्या सामान्य सूत्र क्या होता है, क्या कहेंगे? CnH2n होता है। जहाँ Cn क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है, H2n हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। नेक्स्ट है, एल्कीन में दो कार्बन परमाणु अर्थात C2 में दो कार्बन परमाणु यानी C2 में आबंध की लंबाई 1.33 एंगस्ट्रम होता है, या इसे पिकोमीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर मतलब कि 133 पिकोमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एल्कीन में sp2 संकरण होता है। आपसे पूछा जाए कि एल्कीन में कैसा संकरण होता है तो sp2 संकरण होगा। इसलिए कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड बनता है। हमने परिभाषा में ही लिखाया है। इसके बाद एल्कीन के C2 में एक पाई एवं एक सिग्मा आबंध होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक पाई होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। नेक्स्ट है, एल्कीन में त्रिकोणीय संरचना होती है, यानी एल्कीन में संरचना जो होंगे, इसका स्ट्रक्चर जो होगा कैसा होगा? त्रिकोणीय होगा, ट्रायंगुलर होगा। नेक्स्ट है, एल्कीन में आबंध कोण कितने डिग्री के होंगे? तो 120 डिग्री का होगा। यहाँ पर हमने एक दो क्वेश्चन रखा है जो अक्सर एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। वह है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? क्या कहेंगे? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन के C2 में पाई एवं सिग्मा बॉन्ड कितनी होती है? तो एल्कीन के C2 में देखिए एक पाई है और एक सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है कि एल्कीन में आबंध की लंबाई कितनी होती है? एल्कीन में आबंध की लंबाई 1.33 एंगस्ट्रॉन या 133 पिकोमीटर होती है। हमने बताया है कि एल्क जोड़ इन बराबर एल्कीन, और एल्कीन किसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। एल्क के जगह पर रखेंगे कि कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड होता है, यानी एक कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा। इनकी जगह पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखेंगे। जहाँ 2 रखेंगे तो ईथ में इन जोड़ेंगे तो ईथीन। 3 रखेंगे तो प्रोप में इन जोड़ेंगे प्रोपीन। 4 को ब्यूट कहते हैं, इन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन। 5 को क्या कहते हैं? पेंट में इन जोड़ेंगे तो पेंटीन। 6 को क्या कहते हैं? हेक्स में इन जोड़ेंगे तो हेक्सीन। 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट को इन जोड़ेंगे तो हेप्टीन। 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट में इन जोड़ेंगे तो ऑक्टीन। 9 को क्या कहते हैं? नॉन, इन जोड़ेंगे तो नॉनीन। 10 को क्या कहते हैं? डेक में इन जोड़ेंगे तो डेकीन होंगे। इस तरह से इसका नाम क्या लेंगे? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन और डेकीन। देखिए, एन में एन है CnH2n,
सूत्र है और उसका नाम है। अब आप जानेंगे कि 2 से स्टार्ट होगा तो जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ संख्या रखेंगे। 2 रखेंगे तो C2 इंटू 2 C2 H2 इंटू 2 C2H4 आएगा, इथिन हो जाएंगे। n के मान 3 लिए तो C3 इंटू H2 इंटू 3 C3H6 प्रोपीन। 4 लेंगे तो n जगह 4 H2 है, ये है गुने 4 का अपना C4H8 ब्यूटीन। 5 लेंगे तो C5H2 गुने 5 C5H10 पेंटीन। 6 लेंगे तो C6H2 इंटू 6 C6H12 हेक्सीन। 7 लेंगे तो C7H2 इंटू 7 हो जाएंगे C7H14 हेप्टीन। 8 लेंगे तो C8H2 इंटू 8 यानी C8H16 ऑक्टीन हो जाएंगे। और 9 लेंगे तो C9H2 इंटू 9 हो जाएंगे C9H18 नॉनिन। और C10 लेंगे तो C10H2 इंटू 10 हो जाएंगे C10H12 हो जाएंगे डेकीन। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नोमेनक्लेचर नामकरण उसका सूत्र उसको रखे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट। हम यहाँ पर इथिन की संरचना की बात करेंगे। इथिन की संरचना आप देखेंगे कि इथिन का जो शुद्ध होता है क्या होता है, C2H4 होता है। तो इथिन में का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6 होता है, 2 4 हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 रह गया। अब देखना है कि इथिन की जैसी ही बात किए हैं C2H4 तो यहाँ पर कार्बन का एगो है, 2 है, तो 2 कार्बन का हम पहले एक चेन बनाएंगे। हाइड्रोजन कितने 4 है, दोनों बराबर बराबर रखेंगे। 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, इस पर भी हो जाएंगे 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के क्या कितना इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 हो गया। और बिंदु से रिप्रेजेंट करेंगे 1 हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन का 1 है, 1। तो कार्बन के एक हाइड्रोजन तो कार्बन भी 1 का शेयर करेगा, 1 शेयर यहाँ किया है, इसके लिए 1 शेयर हो जाएंगे। और कार्बन का 4 है तो 2 गो 1 1 2 2 गो इसके सामने ये हो जाएगा 1 1 2। तो इसके सामने भी कितना हो जाएंगे 1 1 2, इसके 1 से शेयर करेगा, इससे 1 से शेयर करेगा। यानी आप देखेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। यानी हो जाएगा आपको C 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 का शेयर हो रहा है, तो हो जाएंगे ऐसे। और इस हाइड्रोजन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, यही हो गया। और यह इसकी संरचना त्रिकोणीय होगा, 120 का बनेगा कोण। यहाँ पर हम लिखाया है कि इसका अबंध कोण जो होते हैं 120 डिग्री का होता है। संरचना त्रिकोणीय बतलाए 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। इस तरह से इथिन में क्या गो सिग्मा हो गया, 1 यहाँ हो गया सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 1 4 1 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 1 पाई बॉन्ड हो गया। देखिए तो इस तरह से इसकी संरचना होती है। पूछेगा तो ऐसे भी आपको बतलाए हुए हैं कि कार्बन हाइड्रोजन की संख्या जोड़ करके 1 घटा देंगे तो उससे क्या प्राप्त होता है, सिग्मा बॉन्ड। 4 2 6 6 में से गया 5 5 सिग्मा होगा, 1 ही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके अनुसूत्र एवं संरचना सूत्र की हम बात करेंगे। हमने बतलाया है कि कार्बन कार्बन के बीच किसी एक स्थान पर 2 बॉन्ड होता है। तो देखिए C2H4 है, 1 कार्बन 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4, दोनों पर 2 2 हाइड्रोजन पड़ेगा। तो एक जगह डबल बॉन्ड इसलिए दिया है कि 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। अब देखिए C के साथ क्या H2 है,
H2C और डबल बॉन्ड और फिर CH2 ऐसे लिख दिए, या इसको लाइन के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, एक 1 और 2 यानी 2 कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड तो एक और बॉन्ड इस पर दे दिए। इसी तरह से देखना है C3H6, तो 3 कार्बन का पहले एक चेन बनाइए, 1 2 3, किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड, मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, देखिए कार्बन का एगो है 3 गो, 1 2 3 हाइड्रोजन कितना है 6 गो, 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखना है कि H2C हो गया, डबल बॉन्ड CH है, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 है। अब देखिए यहाँ पर 3 गो पॉइंट बनाइए, 1 2 3, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दे दिए, डबल बॉन्ड यहाँ है ना। देखिए इसी प्रकार C4H8 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया, यानी एक जगह डबल बॉन्ड दे दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, H2C CH, H2CH, फिर CH2 CH3। अब देखना है 1 2 3 4 बॉन्ड है, और यहाँ पर देखिए एक पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। इसी प्रकार C5H10 आप ऐसा करेंगे कि कोई जरूरी नहीं कि यही पर रहेगा, कहीं पर डबल बॉन्ड दे सकते हैं। हमने यहाँ पर दिया है, बीच में दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में रहेगा दो प्रत्येक कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होगा, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए H3C CH डबल बॉन्ड, फिर CH है, CH2 CH3, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इस तरह से डबल बॉन्ड हो गया, 2 पर है, देखिए 2 पर डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार C6H12 है, 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पर रखा है, तो H3C CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है CH2 है ना, और उसके लास्ट में है CH3। इस तरह से हो जाएगा, और इसे 1 2 3 4 5 1 6 इस तरह से बनाए। इस तरह से तमाम स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा है, ये कॉम्पिटिटिव है। आगे मैं बहुत अच्छा नोमेनक्लेचर सिखलाऊंगा, यह आपको यह जानना बहुत जरूरी है। हमने इस तरह की बातों को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, और आप लोग इसको जानिए। बेसिकली मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितने भी इम्पोर्टेंट, जितने भी कम्पिटिटिव लेवल है, नीट और जेई एडवांस वगैरह है, सारे के सारे हम बातों को बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, पढ़ाएंगे। आप लोग निर्भय होकर के इसको पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। यह है कि अभी एकदम छोटा छोटा चीज़ है, अभी से इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। नोमेनक्लेचर सिखलाएंगे, इसको कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म सिखलाएंगे, और यह सब जानेंगे तभी आप 12th की केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही क्लास पर आप समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल समय बहुत आप लोगों के पास अभी है। अभी तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम सिलेबस पढ़ाएंगे क्लास 12th का, और 11th का कुछ भाग को हम पहले बतला देंगे तब। तो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जो भी हम क्वेश्चन वगैरह कराते हैं वह बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड लेवल का है, उसमें भी पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक्स को पढ़ाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।